हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 के बारे में, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इज। वो स्पीशीज जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में मिलेगी, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पीशीज। सो द आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको ये पढ़ना है और बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन किसका होगा। देखिए, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब है हमारे वर्ल्ड में मिलने वाली नंबर ऑफ स्पीशीज को, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज और द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। और कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हम दो तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब है कि एनिमल्स को और प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रॉपर प्रोटेक्शन देना, शेल्टर देना और फूड प्रोवाइड करना। और एक्स सिटू का मतलब है कि उनको नेचुरल हैबिटेट से कहीं बाहर लेकर जाना और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इन सिटू के एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, या फिर जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स होते हैं वो सभी किस में आते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन में। एक्स सिटू का एग्जांपल आप जूलॉजिकल पार्क ले सकते हैं, बोटैनिकल गार्डन ले सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि सीड्स को स्टोर करना, जीन बैंक्स, ठीक है, वो सभी एक्स सिटू के अंदर आएंगे। तो हमें देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट देखिए, इन सिटू का एग्जाम्पल दिया है सीड बैंक, क्या वो इन सिटू में आएगा? नो। फिर देखिए, बी में इन सिटू का एग्जाम्पल है टिश्यू कल्चर और एक्स सिटू का है सैक्रेड ग्रूव्स। रॉन्ग, क्योंकि सैक्रेड ग्रूव्स इन सिटू के अंदर ही आते हैं। ठीक है, उल्टा है। फिर उसके बाद है इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क और एक्स सिटू कंजर्वेशन में बोटैनिकल गार्डन। एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cryopreservation of gametes of threatened species in viable fertile condition can be referred to as। देखिए, क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज के गैमेट्स को स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, तो वो इन सिटू में आएगा या फिर एक्स सिटू में। तो मैंने बताया था कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर ही आती है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन इज। एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? नेशनल पार्क, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सेक्रेड ग्रूव। सो द करेक्ट आंसर इज सीड बैंक, ये एक्स सिटू का कंजर्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने के, है ना, इन द इमीडिएट फ्यूचर, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज। रेड लिस्ट का मतलब क्या है? ये एक ऐसी लिस्ट है दैट स्टोर्स ऑल द डाटा अबाउट द थ्रेटेंड स्पीशीज या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश की जाती है? IUCN के थ्रू, यानी कि ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट गिवन है, तो ए से लेकर डी तक आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने हैं और करेक्ट आंसर बताना है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो ए वाला पोर्शन है ये पूरे पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। और ये जो चार्ट आपको गिवन है वो इनवर्टिब्रेट्स का है। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब नॉन कॉर्डेट्स, है ना। और नॉन कॉर्डेटा में आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्टा सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को शो करेंगे। फिर यहाँ पर बी मोलिस्का को रिप्रेजेंट करता है, सी क्रस्टेशिया को, और ये जो डी है ये बाकी अदर एनिमल ग्रुप्स हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, इंसेक्ट्स, मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सिटू प्लांट कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा एक्स सिटू प्लांट कंजर्वेशन में यूज नहीं किया जाता? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाई नंबर में प्रेजेंट होंगी, इनमें से कौन सी स्पीशीज हैं? फंजाई, मॉसेस एंड फर्न, एल्गी या फिर लाइकन। सो द आंसर वुड बी फंजाई। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? वाल्मीकि, नागार्जुना सागर और पेरियार या फिर नागरहोल। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी यानी कि नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। सी द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है? मैंगो, व्हीट, ग्राउंडनट या राइस। तो आपका आंसर होगा राइस। सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी राइस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक को कौन पब्लिश करेगा? अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, IUCN। ठीक है, 13th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया is a hotspot of biodiversity? Eastern Ghats, Gangtok Plains, Sundarbans या Western Ghat? So the correct answer is Western Ghat। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, अम्फीबियंस की स्पेशली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात have a very high level of desert animal species as well as numerous rare animals। तो जब आप ये लाइन पढ़ोगे तो क्या वो 100% करेक्ट स्टेटमेंट है? नो। देन लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जब हम लार्ज स्केल में बीटी कॉटन को प्रोड्यूस करेंगे तो जो इंसेक्ट्स की बायोडाइवर्सिटी होगी वो हार्म यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट इज Western Ghats have a very high degree of species richness and endemism। Absolutely right। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली ये जो ऑप्शन सी है वो भी वही बात बोल रहा है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूज्ड इन। देखिए जो सेक्रेड ग्रूव्स होती हैं दीज आर द रोज ऑफ प्लांट्स, वो भी ऐसे प्लांट्स जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो कि थ्रेटेंड होते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो कंजर्व करता है रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज को, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इंसेक्टा में होती है, आर्थ्रोपोडा विच इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements from A to D each with 1 or 2 blanks। आपको इनको पढ़ना है और फिर करेक्ट आंसर बताना है। Bears go into, कहाँ जाते हैं bears? एस्टिवेशन में ड्यूरिंग विंटर टू अवॉइड कोल्ड वेदर। ठीक है, फिर है अ कॉनिकल एज पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट की पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, wasp pollinating a fig या fig plant is an example of mutualism। Then an area with high level of species richness is known as biological hotspot। तो आपसे पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, तो देखते हैं which of the following options give the correct fill-ups। ए में गिवन है यहाँ पर स्टेबल और कमेंसलिज्म एंड मार्श। मार्श किसी भी आंसर में नहीं था। यहाँ पर एस्टिवेशन है, स्केप है, स्टेबल है और म्यूचुअलिज्म, ये हो सकता है। एक बार देख लेते हैं फर्स्ट का एस्टिवेशन, क्या वो एस्टिवेशन में जा रहा था? नो, हाइबरनेशन में जा रहा था, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिए सी क्या है,
एक्सपेंडिंग, बिल्कुल एक्सपेंडिंग भी था, कॉमेंसलिज्म नहीं था, म्यूचुअलिज्म था, तो ये गलत हो गया। हाइबरनेशन, एस्केप, एक्सपेंडिंग एंड हॉटस्पॉट, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स endangered species found in the region, the biodiversity in the organisms living in the region। ठीक है, तो यही बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो रिप्रेजेंट करेगी किसी भी एक रीजन में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को, यानी कि डाइवर्सिटी को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। अब कौन कौन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सारी पढ़ेंगे। अ लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक। फिर देखो, जो लॉयन है वो डियर को खा रहा है और डियर ने घास खाई होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डियर है वो प्राइमरी कंज्यूमर था और जो लायन है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से जो स्पैरो है वो ग्रेन्स खा रही है, जो स्पैरो है वो ग्रेन को खा रही है, तो इसका मतलब है वो भी तो कंज्यूमर हो गई। ठीक है, आगे देखिए, प्रीडेटर स्टारफिश पेस्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर ये स्टारफिशेस प्रीडेटर स्टारफिशेस नहीं होंगी तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल बनाती हैं पूरी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको। नेक्स्ट, प्रेडेटर्स यूटिलिटी या अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीशीज, जो प्रेडेटर्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक्सटिंक्शन करवा देते हैं प्रे स्पीशीज का। और फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन स्ट्राइक्रेन बाय द प्लांट्स आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। नो, जो 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सीड बैंक, सेक्रेड ग्रुप्स या नेशनल पार्क। तो सीड बैंक्स, जीन बैंक्स या क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सभी एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल होंगे। Next, the Indian rhinoceros is a natural inhabitant of which of the Indian state? इंडिया के कौन से स्टेट में ये जो इंडियन राइनोसेरस है वो मिलेंगे, असम में मिलते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following has maximum genetic diversity in India? अभी सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें आपको राइस दिया हुआ था ऑप्शन में। तो राइस और मैंगो में से राइस की जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस मैंगो की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी मैंगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, यानी कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क में टाइगर नहीं रहते। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी गिर। तो सुंदरबन में, जिम कॉर्बेट में या फिर रणथंबोर, इन सभी नेशनल पार्क में टाइगर मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ दीज 4 ये जो सेकेंड ऑप्शन है गिर, वहाँ पर टाइगर की रेजिडेंसी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द टेबल बिलो गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ 10 स्पीशीज इन 4 एरियाज consisting of the number of habitats given within brackets against each. Study the table and answer the question which follows. तो ये टेबल को स्टडी करके हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, which area out of P and S shows maximum species, मतलब P से लेकर S तक कौन सा ऐसा एरिया है जो मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी को शो करेगा। कौन सा शो करेगा मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी को, है ना।
उसके लिए हमें एक बार इस टेबल को पढ़ना होगा। जब आप इस टेबल को देखोगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी किसमें सबसे ज़्यादा दिख रही है भाई, ABCD से लेकर J तक सभी के अंदर अलग अलग स्पीशीज दे रखी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए सभी को अगर टोटल करके देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस आएगी वो S की आएगी, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, सो द आंसर वुड बी S। आप टोटल करके देख सकते हैं, दिस वुड हैव द ग्रेटेस्ट और द मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैरायटी प्रेजेंट होंगी, स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, है ना। तो जब इतनी सारी वैरायटीज, इतनी सारी स्पीशी एक साथ रहती हैं तो वहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी तो होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो ये गलत है। ठीक है भाई, जितनी ज़्यादा स्पीशीज उतना ही ज़्यादा उन स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, चाहे वो फूड के लिए हो या फिर वो मीटिंग के लिए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखा हुआ है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। ये ईयर आपको याद रखना है। तो जो वर्ल्ड समिट हुआ था, अर्थ समिट नहीं है ये, दिस इज वर्ल्ड समिट। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जो एक्सोटिक स्पीशीज हैं कौन सी होगी जो कि इंडिया में लाई गई थी? लैंटेना कैमेरा, वाटरयासिन, उसके साथ है प्रोस्पियस सेनरा, या फिर नाइल पर्च एंड फिकस एंड लैंटेना। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, क्योंकि जो लैंटेना है और जो वाटरयासिन है इन दोनों को ही ये क्या है इंडिया में लेकर आए थे। और ये किस तरीके से आई इंडिया में? क्योंकि वाटरयासिन के जो लीव्स हैं उसकी शेप अच्छी थी, फ्लावर्स अच्छे थे। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। ठीक है, सुंदरबन में बंगाल टाइगर, पेरियार में एलिफेंट, फिर उसके आगे क्या है यहाँ पर देखा रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस, और फिर है दांचीगम नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड। जी बाकी तीनों ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपसे क्या पूछा था? ऑड, अलग पूछा था, तो यही बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स इज दैट ऑफ। जब मेडिसिन के रिगार्ड में हम बात करेंगे तो इनमें से कौन सी इंडियन मेडिसिनल प्लांट की एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है? ऑप्शंस हैं ऑसिमम, गार्लिक, नेफेंथिस या फिर पॉडोफाइलम। सो द करेक्ट आंसर इज डी, पॉडोफाइलम। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये एंडेंजर्ड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। कौन सा होगा इनमें से हॉटस्पॉट? ऑप्शंस पढ़िए, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गैंगटिक प्लेन या ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट वाले क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़े थे, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स एंड अ प्लांट रिप्रेजेंट्स एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा एनिमल और प्लांट का पेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स को या प्लांट को शो करेगा? ठीक है, banyan and black duck, bantikia and red panda, of tamarin and rhesus monkey, cinchona and leopard. So basically the correct answer is B, यानी कि bantikia, निकोबार का and red panda। ये क्या है? प्लांट और एनिमल की स्पीशीज है जो कि क्या हो चुकी हैं? जो कि एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, which one of the following is not included under in situ conservation। यानी कि बाकी सब तो इन सिटू कंजर्वेशन में आएंगे लेकिन कोई एक नहीं आएगा, तो वो कौन सा है? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बोटेनिकल गार्डन या बायोस्फीयर रिजर्व। तो बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जीन बैंक, सीड बैंक, ये सब क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। सो और कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is the correctly matched pair of the endangered animal and a national park. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किलाडो नेशनल पार्क नहीं, कौन आता है यहाँ पर किलाडो नेशनल पार्क में? साइबेरियन बर्ड्स, है ना। फिर लायन मिलेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, क्या सिर्फ लायन ही मिलते हैं? नो। नेक्स्ट है राइनोसोरस, वो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसको कौन से साल में, कौन से ईयर में पास किया गया था? तो हमने अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट दो पढ़ा है ना। दिस इज अबाउट द वर्ल्ड समिट जो 2002 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा? जो रेड पांडा है, रेड लिस्ट के हिसाब से उसका क्या स्टेटस है? वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है या फिर एंडेंजर्ड? सो द करेक्ट आंसर इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो रेड पांडा है वो क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज है, राइट। सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 15 के। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।